हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसपे हमने मानव नेत्र के बारे में समझा, ठीक है, और दृष्टि दोष के बारे में समझा। ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। पिछला 2 वीडियोस में मैंने ये चीज़ें आप लोगों को सिखाया हुआ है, ठीक है। अभी आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अभी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, अभी इससे जो पिछला चैप्टर था प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, उस चैप्टर पे हमने क्या किया था, अपवर्तन के बारे में समझा था और कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हमने सीखा था। अभी उस समय क्या किया था हमने, कांच का आयताकार स्लैब था और उसमें से अपवर्तन के बारे में सीखा था। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म से कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है वो समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को एक साथ करते तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक प्रकाश किरण है, आ रहा है, ठीक है, प्रकाश किरण आया, तो आपको पता है जैसे प्रकाश किरण आता है हम वहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अभिलंब बनाते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं ये पी क्यू जो ई तक बढ़ाया हुआ है, ये आपतित किरण है। ये आपतित किरण जैसे आया, हमने क्या किया, यहाँ से एन एंडेस एक अभिलंब बनाया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक अभिलंब बनाया, इस सतह पर 90 डिग्री पर एक अभिलंब बनाते हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं कि इस बाहर में क्या है, तो बाहर साइड में हवा होगा। ये प्रिज्म है, कांच का है, तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये विरल से सघन में जा रहा है। यहाँ पे भी ये अगर कांच है, इधर हवा है, तो ये भी विरल से सघन में जा रहा है। तो जब भी विरल से सघन में जाता है तो अपना रास्ता छोड़ करके क्या करता है, ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसने क्या किया, अपना जो रास्ता था इधर का उसको छोड़ के ये जो अभिलंब था इसके ओर झुका, तो यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सतह है, जैसे यहाँ पे दूसरा सतह है, यहाँ हम लोग फिर से एक अभिलंब बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये सघन से विरल में जा रहा है। अभी सघन से विरल में जा रहा है, पहले विरल से सघन में जा रहा था, अभी सघन से विरल में जा रहा है, तो ये इससे दूर भागेगा, ठीक है। तो जैसे आ रहा था, जितना कोण से यहाँ पे आ रहा था उसी प्रकार से इधर चला जाएगा ये। तो अपवर्तन आयताकार कांच का स्लैब से इस प्रकार से होता था। अभी इसमें क्या है, प्रिज्म से आपतित किरण आया, ठीक है, अभिलंब बनाए हम लोग। अभी ये विरल से सघन में जा रहा है, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा। अब यहाँ पे हम लोग फिर से इसका इस सतह पर एक अभिलंब बनाएंगे। अब ये इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे क्या था, अभिलंब से दूर जा रहा था, यहाँ पे भी अपना रास्ता इधर जो था, यहाँ पे रास्ता था उसको छोड़ के अभिलंब ये उससे दूर भागेगा, यानी कि इधर आएगा। तो इस प्रकार से प्रिज्म से आपका प्रकाश का अपवर्तन होगा। यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हैं, ये पी ई जो है आपतित किरण है, ई एफ अपवर्तित किरण है, एफ एस वो निर्गत किरण है, ठीक है। उसमें से ये कोण ए प्रिज्म कोण है, यहाँ पे आई है आपतन कोण, यहाँ पे आर है अपवर्तन कोण, यहाँ पे ई देख सकते हैं आप, ई वो है आपका निर्गत कोण, और ये जो डी है मतलब पहले किधर जा रहा था और उसके बाद कितना विचलित हुआ उसको बोलते हैं विचलन कोण। तो इस प्रकार से प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, ठीक है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश क्या होता है, पहले उस चीज़ को समझते हैं। जो सूर्य का प्रकाश है, उस सूर्य के प्रकाश को ही श्वेत प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। और वो जो सूर्य का प्रकाश है हम लोग को वाइट दिखाई देता है, यानी कि सफ़ेद दिखाई देता है, जबकि वो होता क्या है, वो 7 रंगों का मिश्रण है, वो 7 रंगों का मिला हुआ है, ठीक है। और वही जब उसी श्वेत प्रकाश को, यानी कि जब वही सूर्य के प्रकाश को हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं, जब वो प्रिज्म से पार होता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है, ठीक है। जब आप प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो वो 7 रंग में आपको दिखाई देने लगेगा। जैसे आपने ये प्रिज्म का आपने देखा है नहीं देखा है, लेकिन आप इंद्रधनुष आपने जरूर देखा होगा। तो इंद्रधनुष में भी यही प्रक्रिया होता है, हम लोग इसके बाद वही पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो ये होता कैसे है उसको समझते हैं।
यहाँ हम लोग का टॉपिक क्या है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो विक्षेपण होता क्या है, प्रकाश के अवयवी कणों का विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। मतलब ये जो प्रकाश है इसमें 7 प्रकार के रंग मिले हुए हैं और ये सातों रंग अलग अलग हो जाता है, विभाजन हो जाता है, टूट जाता है। ये जो प्रक्रिया है उसी को विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। और ये जो 7 रंग का आपको एक बैंड मिला, ठीक है, एक यहाँ पे जो रंग मिला आपको, रंग का एक पट्टी मिला, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। ये सातों रंगों का जो समूह है एक साथ, इसको पूरे को स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी अगर आपको देखना है, सबसे ऊपर में यहाँ पे लाल रंग रहेगा, रेड, और सबसे नीचे वायलेट रहेगा, बैगनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका आप सीरियली याद कर सकते हैं। आप इंग्लिश के लिए ये याद रख सकते हैं, है ना, और हिंदी में याद रखने के लिए बैदानी, हॉपीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कणों पर झुकते यानी कि मुड़ते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है। तो क्या बोल रहा है कि जब भी अलग अलग वर्ण यानी कि रंग, विभिन्न वर्ण यानी कि विभिन्न रंग, अलग अलग प्रकार के रंग वाले लाइट जब प्रिज्म से मतलब पास होते हैं, गुजरते हैं, तो वो अलग अलग कण में झुकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका जो लाल रंग है वो सबसे कम झुकता है और वो जो बैगनी है वो सबसे ज़्यादा झुकता है, ठीक है। तो ये अगर आप अलग अलग प्रकार के रंग को उसमें से गुजारेंगे तो अलग अलग कोण पे झुकेगा। जबकि श्वेत प्रकाश में सातों मिला हुआ है तो वो सातों उसमें से अलग हो जाता है और वो सातों अलग अलग कोण में झुक जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ही था, लेकिन इसके बाद ये 7 में टूट गया और 7 अलग अलग वर्ण हैं, इसके लिए वो अलग अलग कोण पे झुक गए। और जब वो अलग अलग कोण पे झुक गए तो आपको एक बैंड मिला, एक पट्टी मिला, और उसी को आप स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, ठीक है। लाल सबसे कम झुकता है और बैगनी सबसे अधिक झुकता है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथ में अनुदिश निर्गत होती हैं, ठीक है। और इसी कारण से क्या होता है कि वो जो अलग अलग जो किरण है वो आपका अलग अलग दिशा में निर्गत होती है, अलग अलग दिशा में वहाँ से निर्गत होती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इंद्रधनुष को समझते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जैसे अगर हम लोग कहीं पे सूर्य का प्रकाश है और उसके सामने अगर हम लोग प्रिज्म रख देते हैं तो वहाँ से प्रकाश का, तो वहाँ से हम लोग को स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। और वो जो इंद्रधनुष है ना, वो क्या है, वर्षा के पश्चात जब बारिश हो जाती है उसके बाद से जो हवा में आपका पानी का छोटे छोटे जो कण रहते हैं वो छोटे छोटे कण प्रिज्म की तरह काम करते हैं। और उस छोटे छोटे कणों का जो प्रिज्म जैसा काम करता है तो उस पर भी एक स्पेक्ट्रम बनेगा। वो जो आपका इंद्रधनुष है वो स्पेक्ट्रम ही है, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से बना हुआ स्पेक्ट्रम है। और उसके किससे बन रहा है, वो आकाश में जो जल के कण है, सूक्ष्म कण, उससे बन रहा है, ठीक है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है। तो आप इंद्रधनुष जरूर जब देखेंगे, जिधर सूर्य है उसके जस्ट उल्टा दिशा में आपको इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। और वो कैसे होता है, तो वर्षा के पश्चात जो हम लोग के वातावरण में वहाँ पे जो छोटे छोटे आपके पानी के कण रहते हैं, जल के कण रहते हैं, वो छोटे छोटे जल के कण प्रिज्म की तरह काम करते हैं। और वो क्या है, इंद्रधनुष क्या है, वो एक स्पेक्ट्रम है जो पानी के बूंदों के द्वारा बना होता है, ठीक है। तो इसके बाद की जो भी चीज़ें हैं हम लोग इससे अगले वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई है, इससे पहले भी और भी बहुत सारे चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे दूँगा, ठीक है। और अगर आपको मैं जो पढ़ाता हूँ वो समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।